ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करते हैं कि हाउ टू मेक हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग सी। क्लियर है? तो सी के अंदर हमारे पास जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है वो कौन सा है उसको कवर करते हैं, और उसके अंदर आपने ये जो एक एक चीज लिखी है वो एक्चुअली है क्या। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा हैश इंक्लूड। क्लियर? उसके बाद हमने लिखा stdio.h। तो इसको हम कहते हैं, आपके पास ये हेडर फाइल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेडर फाइल्स। क्लियर? अब यूजर से अगर इनपुट लेना है या यूजर को आउटपुट दिखाना है तो सी के अंदर कुछ हेडर फाइल्स आपको इंक्लूड करने पड़ते हैं। और ये क्यों इंक्लूड करते हैं? ताकि आपके उस प्रोग्राम के अंदर ये जो चीजें यूज हो रही हैं ये आपकी परफेक्ट तरीके से चले। क्लियर? यूजर को अगर आउटपुट दिखाना है तो उसके लिए भी आपको सी सपोर्ट करती है, और वो आपकी सपोर्ट करती है इन लाइब्रेरीज के अंदर। वहां पे पढ़ रहे थे ना, सेट ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है? आपकी यही आपकी stdio.h ये है क्या? std का मकसद है स्टैंडर्ड, I का मकसद है इनपुट, O का मकसद है आउटपुट, H का मकसद है हेडर, जिसे आप हेडर फाइल कहते हैं। समझ में आया? तो std का मकसद है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, यानी कि हेडर फाइल है। ये क्या है? हेडर फाइल है। किसी भी सी प्रोग्राम से पहले आप कोई ना कोई हेडर फाइल देते हो। क्यों? क्योंकि विदाउट हेडर फाइल्स के ये वाली चीजें आपकी नहीं चलती। इन सारी चीजों को जो सपोर्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है? ये प्री प्रोसेसर, या जिसे आप हेडर फाइल्स कहते हो। समझ में आया? क्लियर? और आपकी ये जो प्रिंट एफ मेथड लिखी है ना आपने, इस प्रिंट एफ मेथड को कौन चला रहा है? ये लाइब्रेरी चला रही है। क्लियर? और ये वाला मेथड आपका इसी लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन हुआ है। क्लियर? और आपकी यही फाइल्स जो आप कहते हो हेडर फाइल्स, ये एक्चुअली हैं क्या? ये आपकी, जैसे आपके पास जावा के अंदर पैकेजेस होते हैं ना, आपने सुने होंगे, या आपके पास जैसे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? फोल्डर होता है। वैसे ही आप समझ लो ये फोल्डर है, और ये जो प्रोग्राम हम बना के सेव कर रहे हैं ये आपका एज ए क्या है? फाइल है। क्लियर हुआ? तो इस प्रोग्राम को जो सपोर्ट कर रहा है ये फोल्डर या पैकेज, या आप जिसे क्या कहते हो? हेडर फाइल कहते हो। समझ में आया? क्लियर? उसके बाद यहां पे आपने मेन मेथड लिखा है, इंट मेन मेथड। किसी भी सी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूशन या उसकी एग्जीक्यूशन करवानी है तो आपकी उसकी एंट्री पॉइंट होती है मेन मेथड। अगर आपने 1000 लाइंस का भी कोड किया है, सही है, तो कंपाइलर जाके फर्स्ट टाइम क्या ढूंढता है? मेन मेथड ढूंढता है। जहां पे भी उसको मेन मेथड मिला वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो किसी भी सी प्रोग्राम की जो एंट्री पॉइंट है, जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट शुरू होता है, वो आपका मेन मेथड है। सही है? और इसी मेन मेथड के अंदर आपने एक स्टेटमेंट आउटपुट में शो करवाई है, जिसे हम प्रिंट एफ के थ्रू आउटपुट में शो कर रहे हैं, वो आपकी प्रिंट एफ है। ठीक है? एक मेथड है। ये क्या है? एक मेथड है जो आपके इसी हेडर फाइल के अंदर है, stdio.h के अंदर। और इसके अंदर आप डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो आपका एज इट इज आउटपुट में आ जाएगा। और आपकी ये बैकस्लैश n जो है वो एस्केप सीक्वेंस कहलाती है। ये सिर्फ न्यू लाइन के ऊपर लाने के लिए। समझ में आ रहा है? जैसे हम HTML के अंदर ब्रेक करते थे ना, वैसे ही बैकस्लैश n आपकी यहां पे न्यू लाइन आपको प्रोवाइड करेगी, और इसको हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केप सीक्वेंस। हम इसका पूरा एक लेक्चर पढ़ेंगे। इसके जैसे बहुत सारे और भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं। और ये आपको मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? 0 रिटर्न कर रहा है। समझ में आया? अच्छा, 0 कर लें या 1 कर लें, या आप कुछ भी रिटर्न मत करवाएं, लेकिन रिटर्न कीवर्ड आपको देना ही पड़ेगा। रिटर्न कीवर्ड आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका ये डेटा टाइप इंटीजर है। सही है? तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, लेकिन वो भी नंबर फॉर्मेट में, अल्फाबेट वगैरह के अंदर नहीं। समझ में आया? इंटीजर पढ़ा था ना एसक्यूएल सर्वर के अंदर, इंटीजर नंबर्स फॉर्मेट के लिए यूज होता है। तो वैसे आपको रिटर्न 0 करवाना है, 1 करना है, 10 करना है, जो भी होता है आप कर सकते हैं। सही है? तो ये था आपके पास। अच्छा, ये मेन मेथड की बॉडी है, यहां से स्टार्ट हो, यहां पे क्लोज हो रहा है।
और किसी भी मेथड को बनाने के लिए आप पैरेंथेसिस देते हो। क्लियर हुआ? इसको रन करना, F11 लगा दे तो आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमने ये बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट किया है तो इसकी वजह से वो एरर दे रहा है, और इसको आप हटा के F11 प्रेस करके आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन C हो चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट के अंदर कुछ और पढ़ते हैं।